संविधान की मांग, यानी भारत के संविधान बनाने की कब कब मांग की गई और किसके द्वारा की गई, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले अगर शुरुआत करते हैं संविधान सभा की मांग की, तो असहयोग आंदोलन से शुरू होता है। जब गांधी जी ने पूरे भारत में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किए थे, तब अब पूरी तरीके से नहीं, यानी उन्होंने कहा था कि भारत में एक संविधान होना चाहिए। संविधान सभा की बात नहीं की, लेकिन एक कहा था कि संविधान होना चाहिए। 1922 में गांधी जी द्वारा कहा गया था। फिर आगे अगर पहली बार किसी ने संविधान सभा की मांग की तो 1932 में, सॉरी 1934 में 1934 में एम.एन. रॉय, यानी 1934 में पहली बार संविधान सभा की मांग की गई। किसके द्वारा? एम.एन. रॉय द्वारा। एम.एन. रॉय द्वारा संविधान सभा की मांग पहली बार की जाती है। और फिर आगे एक साल यानी 1935 में आई.एन.सी. यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा पहली बार सैद्धांतिक तौर पर संविधान सभा की मांग की गई। पहली बार तो संविधान सभा की मांग एम.एन. राव द्वारा किया गया था, लेकिन जब दूसरी बार 1935 में किसी पार्टी के द्वारा पहली बार मांग किया गया था, और उस समय सबसे बड़ी पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। फिर आगे चलकर 1938 में नेहरू द्वारा 1938 में नेहरू जी ने कहा कि भारत का संविधान सभा की मांग की। उन्होंने कहा भारत के संविधान सभा का निर्माण वयस्क नागरिक के द्वारा, किसके द्वारा? वयस्क नागरिक द्वारा निर्माण किया जाएगा। यानी नेहरू जी ने संविधान सभा की मांग तो की ही, लेकिन उन्होंने कहा जो संविधान सभा बनाई जाएगी वह भारतीयों के द्वारा ही बनाई जाएगी और वयस्क नागरिक ही उसमें होंगे, और जो संविधान सभा होगा वह किसी के अधीन नहीं होगा, यानी बाहरी हस्तक्षेपों से बिल्कुल मुक्त होगा, यह पंडित नेहरू ने कहा। फिर इसे 1939 में आई.एन.सी. ने औपचारिक रूप से या सैद्धांतिक रूप से कहें तो एक संकल्प पारित किया। क्या किया? संविधान सभा के निर्माण के लिए एक संकल्प पारित किया। पूरे 1939 में एक संकल्प पारित करता है, और फिर इसे संविधान सभा के निर्माण करने के लिए ब्रिटिश सरकार के सामने आई.एन.सी. ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने संकल्प पत्र पारित किया। और फिर 1940 आता है। इस 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया। इस अगस्त प्रस्ताव ने पहली बार ब्रिटिश सरकार ने पहली बार संविधान सभा को सैद्धांतिक तौर पर रखे। क्या रखा? 1940 में अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से पहली बार ब्रिटिश सरकार ने, भारतीयों ने नहीं, पहली बार ब्रिटिश सरकार के द्वारा संविधान सभा को सैद्धांतिक तौर पर मान्यता दी गई। ब्रिटिश सरकार द्वारा संविधान सभा को सैद्धांतिक तौर पर सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया गया, सैद्धांतिक रूप से रखा गया। तो यह था 1940 में। फिर आता है 1942 में। 1942 में देखिए 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आते हैं। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया, और इस क्रिप्स मिशन ने सेकेंड वर्ल्ड वार, उस समय 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था, और उसी के समय 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। और इस मिशन ने कहा भारतीयों से कि युद्ध समाप्त होने के बाद संविधान सभा का गठन किया जाएगा। यानी 1942 में क्रिप्स मिशन भेजा गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा।
ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1942 में क्रिप्स मिशन भेजा गया था और इस मिशन के माध्यम से कहा गया था कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद संविधान सभा का गठन किया जाएगा। फिर 1946 आता है। 1946 में क्या आया? 1946 में कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन लाया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा। इस मिशन को स्वीकार किया गया। इस मिशन में 3 लोग थे। एक थे खुद जो इससे पहले 1942 में भारत आए थे, क्रिप्स। तो क्रिप्स इस मिशन के अध्यक्ष थे। तो क्रिप्स मिशन थे, पैथी लॉरेंस थे और अलेक्जेंडर थे। तो इस कैबिनेट मिशन में 3 लोग थे। पहला क्रिप्स थे जो इस मिशन के अध्यक्ष थे, दूसरा पैथी लॉरेंस थे और तीसरा अलेक्जेंडर थे। तो इस मिशन ने अंतिम रूप से इसके बाद से कोई मिशन नहीं आया। इस मिशन ने अंतिम रूप से संविधान सभा को स्वीकार कर लिया। अंतिम रूप से क्या कर लिया? संविधान सभा बनाने के लिए स्वीकार कर लिया गया। संविधान सभा गठन के लिए स्वीकार कर लिया गया। तो अंत में कैबिनेट मिशन के द्वारा अंतिम रूप से संविधान सभा को स्वीकार कर लिया गया था। तो यह थी संविधान सभा की मांग रखी गई अलग अलग व्यक्तियों द्वारा। लेकिन फाइनली रूप से अगर सवाल बनते हैं तो यहाँ से बनते हैं, क्योंकि पूछा जाता है पेपर्स में, एग्जाम में कि संविधान सभा को स्वीकार किया गया किस मिशन द्वारा? तो 1946 कैबिनेट मिशन के द्वारा स्वीकार किया गया। इसके पहले तो यह था संविधान सभा की मांग का इतिहास कि 1934 में एम.एन. राव द्वारा मांगा गया पहली बार। फिर INC इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा घोषणा किया गया। फिर 1938 में पंडित नेहरू द्वारा मांग किया गया बेशक नागरिक होंगे संविधान सभा में, और जो संविधान सभा बनाया जाएगा उसमें किसी बाहरी शक्तियों का हस्तक्षेप नहीं होगा। 1938 में। फिर 1939 में INC ने एक संकल्प पारित किया संविधान सभा बनाने के लिए, और फिर इसी संकल्प को 1940 में जब अगस्त प्रस्ताव आता है तो अगस्त प्रस्ताव ने पहली बार ब्रिटिश सरकार के द्वारा संविधान सभा सैद्धांतिक रूप से बनाने के लिए स्वीकार किया गया था। फिर 1942 में क्रिप्स मिशन आते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद कहते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद संविधान सभा गठन करने को प्रस्ताव रखा जाएगा। तो फिर 1946 में कैबिनेट मिशन अंतिम रूप से आते हैं। इस कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। एक खुद जो 1942 में आ चुके थे, क्रिप्स इस मिशन के अध्यक्ष थे। पैथी लॉरेंस थे दूसरे सदस्य, और तीसरे जो थे अलेक्जेंडर थे। तो यह कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा को अंतिम रूप से स्वीकार कर लिया गया और 1946 में संविधान सभा का गठन भी कर दिया गया। तो यह था हमारे संविधान सभा के इतिहास।